कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल सॉल्व कर रहे हैं। हमने इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने इन तीनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इन तीनों ही सवालों को, तीनों ही पार्ट्स को देख सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और ये जो संख्या हमें दे रखी हैं ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल है। पहली संख्या शून्यकों का योगफल है, दूसरी संख्या शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सवाल समझ में आ जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया है 1,1। पहली संख्या शून्यकों का योगफल है, दूसरी संख्या शून्यकों का गुणनफल है और यहाँ दोनों संख्या हमारी 1,1 हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम दो विधियों से सॉल्व करने वाले हैं। पहली विधि में हम क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होते हैं उन संबंधों का प्रयोग करते हुए हम अपना द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। और दूसरी विधि में हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, यानी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं दोनों ही विधियों से फोर्थ पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप दोनों में से किसी भी विधि का प्रयोग करके अपना द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हल में हमें लिखना है माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है और इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। हमने अपना द्विघात बहुपद ax² + bx + c को मान लिया है। ठीक है, और हम जानते हैं कोई भी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप का ही होता है। ठीक है, और द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक होते हैं, तो इन दो शून्यकों को हमने अल्फा और बीटा मान लिया है। ठीक है, अब हम संबंधों का प्रयोग कर लेते हैं। तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो देखो x का गुणांक है b, तो यहाँ आप लिखिए b और बटे में x² का गुणांक, तो x² का गुणांक है a। ठीक है, ये हमारा संबंध होता है। शून्यकों का योगफल बराबर होगा -b बटे a के। ठीक है, और सवाल में हमें शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे। और दूसरा संबंध हमारा क्या होता है भाई, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर होगा अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद हमारा c है, तो c और बटे में x² का गुणांक यानी a। ठीक है, ये दूसरा संबंध होता है। और यहाँ हमें सवाल में शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है भाई, ये भी हमें 1 दिया है। तो इस तरह से हमने अपने संबंधों को यहाँ व्यक्त कर लिया। ठीक, अब देखो यहाँ से हमें क्या मिला है, -b बटे a बराबर 1 है और c बटे a बराबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हम a, b, c इन तीनों का मान बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और a, b, c ये तीनों क्या हैं भाई, आपके बहुपद के गुणांक हैं। a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है, c अचर पद है। अगर हमें a, b, c का मान मिल जाता है तो हम इन मानों को a, b, c के स्थान पर रखकर अपने द्विघात बहुपद को बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये मान हमें कैसे मिलेंगे। यहाँ हमारा -b बटे a बराबर है 1 के, तो 1 के बटे में कुछ नहीं है, यहाँ हम 1 लगा लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 1 के बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी हम 1 लगा लेते हैं। जिन संख्याओं के बटे में कुछ नहीं होता वहाँ हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए -b बराबर 1 है और a बराबर भी 1 है। यहाँ पर c बराबर 1 है और a बराबर भी 1 है। ठीक है, तो देखो दोनों में a बराबर क्या है, 1 है, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाती है। यदि a बराबर 1 है, ठीक है, तो -b बराबर 1 होगा और b बराबर क्या होगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, और c बराबर क्या होगा, c बराबर 1। ठीक है, तो हमें तीनों वैल्यूज़ मिल गई a, b, c। अब हम क्या करेंगे, अपने द्विघात बहुपद में इन वैल्यूज़ को, इन मानों को रख लेते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बराबर ax² + bx + c। ठीक है, हम अपने इस बहुपद में a, b, c का मान रख लेते हैं। भाई a की वैल्यू हमें मिली है 1, तो a के स्थान पर हम 1 रख लेते हैं और हमारा x² है तो x²। ठीक है, प्लस
बी की वैल्यू हमें कितने मिली है, -1, तो बी की वैल्यू हम -1 रख लेते हैं, ठीक है। एक्स है तो एक्स लगा लेते हैं, प्लस सी की वैल्यू हमें क्या मिली है, सी की वैल्यू भी हमें 1 मिली है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको अपना द्विघात बहुपद मिल जाएगा। ब्रैकेट हटाएंगे, 1 की और एक्स स्क्वायर की गुणा होगी तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा, 1 की और एक्स की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। 1 से आप किसी की भी गुणा करो, उत्तर में वही मिलता है हमें, ठीक है। प्लस लगा लेंगे, 1 है 1 लिख लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाता है, मतलब बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो पहली विधि से हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम दूसरी विधि का भी प्रयोग कर लेते हैं, और आप दोनों विधियों में से किसी भी एक विधि का प्रयोग करके अपना द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम दूसरी विधि में क्या करेंगे, फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, यानी सूत्र का। तो द्विघात बहुपद के लिए सूत्र क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो क्लास में बता दिया है। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्य कोण का योगफल, ठीक है, और ब्रैकेट 1 बाहर एक्स, प्लस शून्य कोण का गुणनफल, शून्य कोण का गुणनफल, ठीक है। ये आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ठीक है, सूत्र है। अब देखो, इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, जो हमें सवाल में दे रखा है उसको रख लेंगे। सवाल में हमें शून्य कोण का योगफल दे रखा है और शून्य कोण का गुणनफल दे रखा है, तो हमें इनके मान रख लेने हैं, हमें अपना बहुपद मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर हमारा सेम रहेगा, ठीक है, माइनस भी हमारा सेम रहेगा। शून्य कोण का योगफल हमें दिया है 1, तो हमने शून्य कोण का योगफल 1 लिख लिया, बाहर हमारा एक्स है तो एक्स लगा लिया, ठीक है, प्लस शून्य कोण का गुणनफल, ये भी हमें 1 दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा भाई, एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट हटाएंगे, -1 गुणा एक्स, एक्स हो जाएगा, और प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें बहुपद क्या मिला भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पर भी हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मिला है, ठीक है। तो इन दोनों विधियों में से आप किसी भी एक विधि का प्रयोग करके अपना द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया है -1/4, 1/4, -1/4 शून्य कोण का योगफल है और प्लस का 1/4 शून्य कोण का गुणनफल है, ठीक है। तो आप इस सवाल को भी दोनों में से किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, यानी दोनों विधियों में से किसी भी एक विधि का प्रयोग करके अपना द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। और मैंने आपको दोनों विधियां अच्छे से समझा दी हैं। तो अब मैं इस सवाल को केवल सूत्र के द्वारा सॉल्व करूंगा, ठीक है, यानी सूत्र से हम अपने द्विघात बहुपद को ज्ञात करेंगे, ठीक। आप पहली विधि का भी प्रयोग करके अपना द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से जो विधि आपको आसान लगती है उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम सूत्र द्वारा अपना द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो सूत्र मैंने यहाँ लिख ही लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्य कोण का योगफल गुणा एक्स प्लस शून्य कोण का गुणनफल। हमें बस मान रख लेने हैं यहाँ, ठीक है, बाकी हमारा सेम रहेगा। एक्स स्क्वायर हमारा सेम रहेगा माइनस, और ब्रैकेट में हमारा शून्य कोण का योगफल, तो शून्य कोण का योगफल है -1/4, तो यहाँ हम -1/4 रख लेते हैं, ठीक है, और बाहर हमारा एक्स है तो एक्स, और प्लस शून्य कोण का गुणनफल, ये है भाई 1/4, ठीक है। तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट आएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4, और एक्स है तो एक्स आ जाएगा, प्लस 1/4, ठीक है। ये आपका द्विघात बहुपद हो जाता है, यहाँ आपका आंसर हो जाता है। लेकिन आंसर शीट में आपको ये आंसर नहीं दिया है, तो अब हम क्या करें भाई, आंसर शीट में जो आंसर दिया है वो हम कैसे लाएं। अगर आप यहाँ पर भी सवाल छोड़ दोगे तो भी आपका सवाल ये कंप्लीट है और बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको आंसर शीट वाला आंसर लाना है तो आपको इसके बट्टे में कुछ नहीं है, यहाँ 1 लगा लेते हैं। अब इन तीनों संख्याओं का यानी हरों का हमें एलसीएम ले लेना है, ठीक है। 1 4 4, तो भाई इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, 4, ठीक है। और देखो 1 से 4 को भाग दोगे आपको भागफल 4 मिलेगा, 4 की एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस लगा लेंगे। 4 से 4 को भाग देंगे, भागफल 1 मिलेगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 1 कम 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 की और x की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x 1 कम
एक्स। ठीक, प्लस लगा लेते हैं। 4 से 4 को भाग देंगे, भागफल 1 मिलेगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो आप चाहें तो इस नीचे वाली संख्या को आप छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, तो आपका बहुपद हो जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, यही आपके आंसर शीट में आंसर दिया है। अगर आप नीचे वाली संख्या को इग्नोर नहीं करना चाहते हैं तो देखो आपको क्या करना है, 4x² प्लस एक्स प्लस 1 और बटे में 4। ठीक है, अभी यहाँ आप बराबर में 0 लगा लीजिए। ठीक है, अब इस 4 की साइड चेंज कीजिए तो आपका यहाँ क्या बचेगा भाई, 4x² प्लस एक्स प्लस 1 और बराबर में हमारा 0 है। इस 4 की साइड चेंज करेंगे तो इधर ये गुणा में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा बहुपद हो जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, और बराबर में ये 0 हो गया भाई। 0 गुणा 4 क्या होता है, 0 ही होता है ना। 0 से किसी भी संख्या की गुणा करोगे तो उत्तर आपको 0 मिलेगा। तो अब बराबर में हम 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है फाइनल आंसर। ठीक है, जो आपकी आंसर शीट में दिया है। आप चाहें तो सवाल यहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट हमें दिया है 4,1। 4 शून्यकों का योगफल है और 1 शून्यकों का गुणनफल है। तो इसको भी हम सूत्र द्वारा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सूत्र मैंने यहाँ लिख लिया। अब हमें क्या करना, मान रख लेने। x² सेम रहेगा, माइनस लगा लेंगे। शून्यकों का योगफल 4 दिया है। ठीक है, तो आप 4 लिखेंगे, बाहर x है तो x आ जाएगा। ठीक है, प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल आपको 1 दिया है तो यहाँ 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।